हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। एक बात तो अच्छी हुई कि हमारे कहने से बच्चों ने 3-4 दिन वेट किया। शुरुआत में एकदम से जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरा और समझ पाए सारी चीज़ों को। अब जिन बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है उनकी तरफ से ये भी आने लग गया है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है। वो तो अब क्या कर सकते हैं, इतना बताने के बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम सही कर सकते हैं और क्या क्या है जिनको सही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दे रखा है कि 8 तारीख तक फॉर्म फिल होंगे और 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च के बीच, 10 से 12 मार्च के बीच आप अपने करेक्शंस कर सकते हैं। ये एक बात है, ठीक है जी। 10 से 12 मार्च अभी तक के लिए देख लीजिए टेंटेटिवली। अगर 8 मार्च की डेट बढ़ गई, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी वजह से डेट बढ़ जाती है तो ये भी आगे खिसक जाती है, जैसे अभी सीयूईटी में भी हुआ था। बट अगर 8 मार्च तक लास्ट डेट रखी जाएगी तो 10 से 12 मार्च करेक्शन की डेट रहेगी। अब क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं तो हम वो भी विथ प्रूफ ही बताएंगे आपको। अभी जस्ट सीयूईटी का करेक्शन स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा, तो जो करेक्शंस वहां आए वही एनटीए था। जेई का भी मैं आपको दिखा दूंगा, वही एनटीए है और वही नीट में रहना है। तो देखो, लिखा है क्लियर कट, जो अलाउड नहीं है, जो चेंज आप नहीं कर सकते, इनमें से कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या क्या? मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, ईमेल एड्रेस जो दे दिया वो चेंज नहीं कर सकते हो, आपने अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो एक बार दे दिया है वो चेंज नहीं कर सकते हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और फोटोग्राफ जो है कैंडिडेट की, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर कट। अगर यहां गलती कर दी है तो भाई फिर कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, आप नहीं कर सकते हो चेंज, ठीक है जी। अगर क्या क्या चेंज कर सकते हैं उस बात पे आ जाएं अगर हम लोग, तो देख लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास में, इनमें से कोई एक चीज चेंज कर सकते हो, कैंडिडेट का नेम या फादर नेम या मदर नेम, यानी तीनों में से अगर 2 में गलती हो गई है या तीनों में गलती हो गई है तो भी एक चीज सही कर सकते हो। इन तीनों में से तीनों सही नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखो। फिर अगर 10th और 12th की डिटेल्स में कोई गलती कर दी है तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको चेंज कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर चेंज एग्जामिनेशन सिटीज, जो भी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दिया, आप जैसे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो दे दिया उसी स्टेट की अलग सिटीज मिलेंगी, तो वहां वहां जो जो मिलेंगी, जो जो दिख रही है वो आप चेंज कर सकते हो। बट प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस ही चेंज नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा ये चाहता है कि पहले तो मैंने गलती से वो डाल दिया था, अगर प्रेजेंट एड्रेस में ये डालूंगा तो वहां के भी मिल जाएंगे, तो एड्रेस ही चेंज नहीं कर सकते हो। जो एड्रेस पहले से डला हुआ है उसी की सिटीज जो और कुछ शो हो रही है वो आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही मीडियम चेंज कर सकते हो। हमने बताया था आपको, हिंदी मीडियम देने पे या रीजनल लैंग्वेज देने पे इंग्लिश में भी आता है, बायलैंग्वेज आता है पेपर। तो इन केस किसी ने इंग्लिश डाल दिया, अब उसको चाहिए कि ज़्यादा स्पेस मिल जाए, मैं हिंदी डाल दूं, तो यस, मीडियम चेंज कर सकते हो। और इन सब चीज़ों की कोई फीस भी नहीं है, मतलब इन्हें चेंजेस करने का, आपका करेक्शन करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। करेक्शन का चार्ज कहाँ लगता है? इन केस कोई कैटेगरी चेंज कर देता है तो उसे करेक्शन चार्ज का, क्योंकि हो सकता है, हमने देखा है अलग अलग फॉर्म्स की फिलिंग की जो चार्जेस हैं। अब किसी ने पहले डाल दिया SC ST या OBC और फिर वो जनरल में अब अपने फॉर्म को चेंज करना चाह रहा है, करेक्शन करना चाह रहा है, तो उस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट है 600-700 रुपए, 100 रुपए, जो भी अब एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल की जो फीस है फॉर्म की वो ज्यादा है, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही किसी ने उल्टा किया, पहले 1700 रुपए दे दिए, अब उसको 1000 रुपए वाले जो डिटेल है यानी कि कैटेगरी है उसमें कन्वर्ट होना है, तो वापस नहीं देंगे एकदम से आपको 700 रुपये। ये भी ध्यान रखना। आप सोचो लेते वक्त तो ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, देते वक्त नहीं देंगे वो, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर क्या क्या चेंज और कर सकते हो आप? डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर सकते हो, जेंडर, कैटेगरी जो मैंने कहा, सब कैटेगरी और सिग्नेचर, इनमें आप चेंज कर सकते हो। अगर इनमें कोई गलती हो जाए तो अलाउड है चेंज करना। और अगर कोई कैटेगरी चेंज करेगा, क्योंकि उसकी फॉर्म फिलिंग की चार्जेस अलग है, इसलिए उसको एडिशनल पे करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी चेंज करते हो तो कोई फी नहीं है। इसी तरह से ये जो चेंजेस है, एक बार में मतलब जो भी एक बार में आपने करके सबमिट कर दिया, फिर वापस चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एक बार में ढंग से देख लेना अपनी जो भी गलतियां हैं। अगर इनमें से कोई 2-4 गलतियां जिसको सही करना है, एक बार में कर लो, उसे बार बार नहीं होगा। एक बार सबमिट कर दी करेक्शन, फिर नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रख लेना भैया। अब ये आपके काम का नहीं होगा, सीयूईटी में था। ऐसे ही आधार डिटेल्स, जिन बच्चों ने आइडेंटिटी अदर देन आधार की है, आधार के अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी करी है, वो चाहे तो आधार डिटेल्स अगर करना चाहता है अपनी तो कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें रहेंगी। फिर मैं जेई वाला भी दिखा देता हूं आपको, ये थोड़ा सा ब्लर है, वही सब चीजें हैं 5 जो आप अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर नेम, फादर, मदर नेम में से कुछ एक चेंज कर सकते हो, 10th 12th के चेंज कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी, मीडियम, वही सब जेई में जो था वही सब यहाँ पे भी सीयूईटी में यही था और यही सब आपके नीट में भी रहने वाला है। तो इनमें से आप चेंजेस कर सकते हो, सेम चीजें रहने वाली है, ठीक है ना। तो नीट में जैसा था वैसा ही जो सीयूईटी और
जेई में था वैसा ही नीट में रहने वाला है। तो ये चेंजेस आप कर सकते हो, मैंने बता दिया। कौन से नहीं कर सकते वो भी बता दिया। ये चीज़ों को आपको विथ प्रूफ इसलिए बताया क्योंकि जस्ट अभी एनटीए ने सीयूईटी और जेई के लिए भी करेक्शंस दिए थे, वही सब होने वाले हैं। तो आप तैयार रहें, अगर गलती कर दी है और एक बार में चेक कर लें जितनी भी गलतियां हैं, एक बार उसको करेक्ट पूरा कर देना। एक बार करेक्शन अगर सबमिट हो गया उसके बाद वापस करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। फिर आ जाते हैं हमसे जिनको जुड़ना है भाई, बता रखा है मैंने, 1 रुपए का प्लान महंगा हुआ, बाकी प्लान्स महंगे हुए। अब लगातार प्लान्स महंगे होंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, हम उतने पे ही काम करते हैं जितने पे हम कर सकते हैं। तो आपको अगर हमसे जुड़ना है, नीचे नंबर दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप करो, लिख दो नीट 2026 या नीट पेड काउंसलिंग 2026। हमारी टीम ब्रोशर भेज देगी, ले लेना और देख लेना अपने हिसाब से कौन सा प्लान चाहिए। हर प्लान की कुछ खासियत है, वो हमने लिख रखी है, क्या क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा। आप चेक कर लो, 6 प्लान्स में से जो भी चाहिए, यहाँ पे तो रिफंड वाला भी क्राइटेरिया है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, आप देख लेना। और जो भी आपको प्लान से जुड़ना हो, तरीका क्या है, नीट काका जेई ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में होता है। प्लान को लेने के लिए इस ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे, टॉप कोर्सेज में जाओगे, टॉप कोर्सेज के बाद नीट काउंसलिंग के बाद जो भी प्लान आपको चाहिए बिना कूपन कोड आप परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद अगर आपने प्लान 2 to 6 कोई भी प्लान लिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 72300533 कि हमने प्लान परचेस कर लिया है। इन केस ब्रोशर चाहिए तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। और जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलिंग में, जो फॉर्म हमारा जो प्लान नंबर 5 और 6 है उसमें हम खुद आपका फॉर्म भरते हैं, तो वो भी दिक्कत मत लो, परेशान मत हो। अगर आप एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, फॉरेनर है और आपको चाहिए कि नहीं हमारे सही से नहीं हो पा रहा है, फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है, तो जुड़ जाओ ना प्लान 5-6 में, हम आपका फॉर्म भरेंगे। लास्ट तक कई चीज़ें होने वाली है जो आपको उलझाएंगी, इवन काउंसलिंग और एडमिशन तक सब में हेल्प करेंगे लास्ट तक। इसलिए जुड़े रहना है, 72300533 पे व्हाट्सएप कर लेना। चैनल सब्सक्राइब रखो, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, उसे भी ज्वाइन रखो। जुड़े रहना लास्ट तक, हम तो आपके साथ हैं ही। विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छा एग्जाम दे, अच्छे कॉलेज पहुंचे। थैंक यू।